Hello students, this video will be about your next cell organelle, that is nucleus. Most important cell organelle is nucleus. So अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस इज नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. अगर आप बात करते हैं कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर को आप बोलते हैं सीपीयू जो है उसका कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन आप बोलते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो कौन है, आपका सीपीयू. सेम उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग की बात की जाए या किसी भी ऑर्गेनेली की बात की जाए या किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप बात करते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को जो कंट्रोल सेंटर रहेगा वो कौन रहेगा, आपका न्यूक्लियस रहेगा. ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो आपका प्रेजेंट कहाँ होता है. अगर हम इनकी प्रेजेंट की बात करें तो आप चाहे यूकैरियोटिक सेल लीजिए, चाहे आप प्रोकैरियोटिक सेल लीजिए, एनिमल सेल लीजिए, चाहे आप प्लांट सेल लीजिए, सभी में आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट मिलेगा. और उनकी प्रेजेंस की बात करें तो वो सेल के इनसाइड में, जैसे मान लीजिए एक सेल है, इस सेल के इनसाइड में ये प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, तो न्यूक्लियस आपका सेल के इनसाइड में, साइटोप्लाज्म यहाँ इस तरीके से रहेगा और साइटोप्लाज्म से सेपरेट होते हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर ये न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट रहेगा. अगर बात करते हैं हम न्यूक्लियस की स्टडी को, तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो आपकी नोन एज कैरियोलॉजी. कैरियो वर्ड स्टैंड करता है आपके न्यूक्लियस के लिए एंड लॉजी जो वर्ड है आपका स्टैंड करता है लोगस. लोगस मीन्स आपका रहेगा स्टडी. तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोलॉजी. अब हम बात करते हैं इनकी डिस्कवरीज के बारे में कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस जो है उसको ऑब्जर्व किसने किया था. तो ऑब्जर्वेशन की बात की जाए कि किसी सेल के अंदर देखा, तो वो किसने देखा था, आपके एंटन वॉन ल्यूवेनहोक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था. किसके अंदर देखा था, आरबीसी ऑफ फिश. जब उनको फिश का स्टडी कर रहे होंगे, फिश की आरबीसी के अंदर उन्होंने न्यूक्लियस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि हाँ भी कोई ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो इस कंप्लीट बॉडी को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है. उसके बाद इसके ऊपर जो स्टडी की गई वो आपकी स्टडी या नेमिंग की बात की जाए, जो नेम दिया गया वो आपके स्कॉच साइंटिस्ट थे, दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउन. आप सभी जो अपनी प्री क्लासेस में पढ़ते हैं क्या है आपका कि रॉबर्ट ब्राउन ही वो साइंटिस्ट है. जब आप न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन का ही नाम आता है, बट उससे पहले ऑब्जर्व एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने किया था. और नाम अगर डिस्कवरी की बात की जाए, स्टडी की बात की जाए, तो वो किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड रूट सेल्स के अंदर इनको ऑब्जर्व किया है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस है उनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ रहेगी, किन किन सेल के अंदर वो प्रेजेंट रहेगा और किन किन के अंदर वो एब्सेंट मिलेगा. तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं दिस स्टैंड फॉर प्रेजेंस. ठीक है, तो प्रेजेंट रहेगा ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सभी यूकैरियोटिक सेल में आपको प्रेजेंट मिलेगा, बट कुछ एक्सेप्शन हर जगह आपको प्रेजेंट मिलेंगे. तो एक्सेप्शन की बात की जाए तो आरबीसी मैमेलियन आरबीसी में एब्सेंट मिलेगा. क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो आपका काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है और जो आरबीसी सेल्स होती हैं, आरबीसी सेल्स को क्या करना है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना है, उसको कैरी ऑन करवाना है. तो न्यूक्लियस जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है उसको कम करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी ऑन किया जा सके, इसलिए जो आपका न्यूक्लियस है वो मैच्योर स्टेज के अंदर एब्सेंट हो जाता है. सीव ट्यूब सेल के अंदर आपको एब्सेंट मिलेगा. वहीं अगर हम बात करते हैं जाइलम वेसल्स रहेंगी, उनके अंदर भी एब्सेंट मिलेगा. जाइलम के वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स दोनों ही, जो जाइलम के अगर आप पार्ट्स की बात करें, जाइलम टिश्यू आपके 4 पार्ट्स से बना है, तो उनमें से वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स, उनमें भी न्यूक्लियस आपको क्या मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा. किन प्लांट्स के अंदर, वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर, मतलब हाइयर प्लांट्स के अंदर. वेस्कुलर सिस्टम आपका टेरिडोफाइट से शुरू होता है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो उनके अंदर जो वेसल एंड ट्रैकियार्ड जो रीजन है उनमें आपको न्यूक्लियस एब्सेंट मिलेगा. अगर जनरली हम बात करते हैं, जो न्यूक्लियस है वो एक सेल के अंदर एक ही आपको मिलेगा. पर्टिकुलर एक सेल है उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा. वहीं कभी कभी हमें क्या मिलता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी देखने को मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एक सेल के अंदर. किन्हीं सेल में फिर हमें 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस ऑब्जर्व हो सकते हैं. एग्जाम्पल फॉर हिपेटोसाइट्स, जो लीवर सेल्स हैं आपकी, स्केलेटन सेल्स या कैंसरस सेल, जिनके अंदर आपको एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं. वहीं अगर हम प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करें
तो वो आपका प्रेजेंट प्रोकैरियोट्स में भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा बट नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उनका जो न्यूक्लियस है वो किसी भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज नोन एज योर न्यूक्लियोइड और जीनोपोर, राइट। लेकिन वहीं अगर आप बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल मैनेज्ड एक आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट मिलेगी आपको किन के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोट में जितने भी न्यूक्लियस हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहेंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपकी कैसी रहेगी, बाई लेयर रहेगी, मीन्स 2 लेयर आपकी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर एंड पोजीशंस के बारे में, कि जो न्यूक्लियस है उनका नंबर वैरी करता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि न्यूक्लियस का नंबर आपको सिंगल पर सेल पर न्यूक्लियस आपको मिलेगा, बट कभी कभी हमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी मिल सकते हैं। तो अगर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उस सेल को हम क्या कहेंगे, यूनिन्यूक्लिएट सेल कहेंगे। वहीं एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, जैसे कि बात कर ली जाए, ये एक सेल थी, इस सेल के अंदर ये एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट था। अब इसमें क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो गया, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। अब न्यूक्लियस डिवाइड होएगा तो सेल का साइज इंक्रीज करता जाएगा और इस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी क्या है, सिंगल सेल विद मैनी न्यूक्लियस इज नोन एज योर सिनोसिटिक कंडीशन, जो कि आपको ऑब्जर्व होती है फंजाई के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस आपको मिल सकते हैं। अगर हम पोजीशन की बात करें कि जो पोजीशन है वो आपको कैसे मिलेगी, तो एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो आपको इन द सेंटर मिलेगा, जो कि आपने एनिमल सेल को देखा है। तो एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस आपका सेंटर में होता है। वहीं अगर आप प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर आपकी सेल भी इस तरीके से मिलेगी आपको, और जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पर मिलेगा, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाता है आपके वैक्यूल के थ्रू, और ये आपका क्या हो जाता है, न्यूक्लियस हो जाता है। तो न्यूक्लियस प्लांट में आपको मिलेगा पेरिफेरी पर और एनिमल में मिलेगा इन द सेंटर। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं पैरामीशियम का, जहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के वो आपको कितने मिलेंगे, नंबर की बात की जाए तो 2 न्यूक्लियस, मतलब बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो पैरामीशियम में जो स्ट्रक्चर है वो आपके कैसा है, यूनिसेलुलर सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वहाँ कितने हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। वन इज योर मैक्रो न्यूक्लियस एंड सेकंड इज योर माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो मीन्स लार्ज साइज का न्यूक्लियस मिलेगा, जैसे ये एक सेल आपने मान ली, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस आपका लार्ज साइज का है, दूसरा न्यूक्लियस आपका स्मॉल साइज का है। तो जो लार्ज साइज का है वो आपका क्या है, मैक्रो न्यूक्लियस, और जो स्मॉल साइज का है वो आपका क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसके ऊपर आपकी टोटल डिपेंडेंसी आ जाती है। किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, जो भी फिजिकल एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, जब जीन कंट्रोल जो भी करना है, लाइक जीन्स कंट्रोल द एवरीडे, जो भी आपकी जो प्रोटोजोआ है उसके जितने भी फंक्शन है सेल का, फीडिंग हो गया, वेस्ट रिमूवल हो गया, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस हो गया, जितने भी फिजियोलॉजिकल या फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, फंक्शनिंग करनी है, वो सभी के सभी आपके किसके थ्रू होंगी, मैक्रो न्यूक्लियस के थ्रू, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन वहीं अगर इस सेल को रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन में आपका कौन हेल्प करवाएगा, माइक्रो न्यूक्लियस। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा उसमें आपका कंट्रोल किसके थ्रू होता है, माइक्रो न्यूक्लियस के थ्रू होता है। तो इस तरीके से बाई न्यूक्लिएट में भी डिवीज़न हो जाएगा कि जो न्यूक्लियस है वो आपके क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शेप एंड साइज़ के बारे में, कि जो न्यूक्लियस है उसका शेप एंड साइज़ कैसे वेरी करता है। तो जो न्यूक्लियस का शेप एंड साइज है वो डिफर करता है सेल के टाइप के ऊपर, कि किस टाइप की आपकी सेल है उसके बेसिस पर उसका साइज डिफर करेगा। बट अगर हम जनरल वे में बात करें तो न्यूक्लियस आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर में मिलेगा, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई मिलेंगे, या फिर जो सबसे कॉमन हम बात करते हैं तो आपको क्या मिलता है, स्फेरिकल और मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस ही मिलते हैं। किसकी में, फॉर एग्जाम्पल WBC या एपिडाइडेमल सेल्स हो सकती है, स्पर्म सेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं। साइज़ की बात करें तो साइज़ यहाँ पर आपका 5 to 25 माइक्रोमीटर जो है वेरिएशन आएगा। मोस्टली आपको इसी रेंज के अंदर न्यूक्लियस का साइज़ मिल जाएगा, बट इसके
अलावा इनका जो साइज़ है वो और भी ज़्यादा हो सकता है। किस बेसिस पर कि कौन से टाइप की आपने सेल ली है, कौन से आपकी सेल वहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेल के टाइप और कंडीशन के बेसिस पर हम यहाँ क्या बताते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज आपका एक ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। दिस इज़ द जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट द न्यूक्लियस। ओके।